नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस नंबर 1 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रीशियन को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में लगभग हर पेपर में रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। चालकता को निम्नलिखित में से प्रदर्शित किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पास एक वर्ड आया है चालकता। चालकता है क्या, इसको पहले समझिए। तो चालकता क्या कहलाती है? जैसे कोई कंडक्टर हो गया, जैसे कॉपर की कोई वायर हो गई। अब इसमें क्या होता है, करंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होती है। तो करंट को फ्लो करने में जो सहायता प्रदान करता है तो उसको क्या बोला जाता है, चालकता बोला जाता है, कंडक्टिविटी बोला जाता है। तो ये चालकता हो गई। अब देखिए, चालकता को प्रदर्शित किससे करते हैं? तो चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। ये जी से चालकता को प्रदर्शित करते हैं। तो जी बराबर क्या होता है, 1/R। आर यहाँ पास क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध है। अब यह क्या कार्य करता है? तो यह प्रतिरोध वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का गुण क्या है, वह क्या कार्य करता है? तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस कंडक्टर में धारा की फ्लो होने का क्या करता है, विरोध करता है। वह कहता है कि करंट इस कंडक्टर से ना फ्लो हो पाए, उसको रोकने की वह कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पास कंडक्टेंस भी रहता है, जिससे ये धारा को क्या करेगा, बहाएगा, और ये धारा को क्या करेगा, रोकेगा। एक दूसरे के दोनों क्या है, विपरीत है। तो किसकी सबसे ज्यादा, जिस पदार्थ के अनुसार जिसमें कंडक्टेंस ज्यादा रहता है, चालकता जिस पदार्थ की अधिक रहती है, उसमें करंट अच्छी तरह से फ्लो होती है। जैसे अपना चांदी देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक करंट फ्लो होती है। कॉपर की वायर ले लीजिए तो इसमें सबसे अधिक करंट फ्लो होती है, क्योंकि इसमें कंडक्टेंस का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। चालकता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें करंट फ्लो होती है। अगर जैसे जिसमें रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे रबड़ देख लीजिए, रबड़ में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है और कंडक्टेंस का मान कम है, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का मामला था। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ आगे चलते हैं। नेक्स्ट पहले इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। पहले चालकता को निम्नलिखित से प्रदर्शित किया जाता है। तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? चालकता को जी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसकी इकाई पूछे, चालकता की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, महो हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध धातुओं का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध होता है। अब इसको समझिए बहुत अच्छे से। जो शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु का मतलब होता है प्योर कंडक्टर, प्योर धातु। उसमें कोई अन्य धातु का मिश्रण नहीं है। जैसे कॉपर है तो कॉपर पूरा प्योर रहेगा, उसमें कोई अन्य धातु नहीं मिलाई जाएगी। तो ऐसे तो देखिए दोस्तों, अगर कोई प्योर कंडक्टर है, शुद्ध धातु है, तो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर पूछता है। तो यहाँ पास हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। अगर शुद्ध धातु बोला है, यहाँ पास आप लोगों को ये ध्यान देने हैं कि अगर शुद्ध धातु बोला है तो धातुओं में क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणक इनका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए अगर धातु का ताप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पास धातु की जगह कुछ अलग पदार्थ दे देता, अधातु दे देता या फिर इलेक्ट्रोलाइट दे देता, तो इनका अगर तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ पास क्या होता है, प्रतिरोध घटता है, इनके विपरीत होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कुछ अलग पदार्थ हो गया, इनका क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता है ये, तो इनका तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तापमान आप लोग समझ गए होंगे ये कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पदार्थ है जो चालक है। यहाँ पास ए नंबर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था, थोड़ा सा रंग हो गया टाइपिंग भी, तो सॉरी उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले ए क्या है, कॉपर होगा, बी सोना होगा, सी चांदी होगा, डी पेपर होगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा पदार्थ चालक नहीं है। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि चालक किसे कहते हैं। चालक कंडक्टर वही होगा जिसमें से करंट फ्लो होगी, जिसमें कंडक्टेंस का मान होगा, चालकता होगी, उसी में करंट फ्लो होगी। तो उसी पदार्थ में चालक, उसी पदार्थ में क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पास देखिए कॉपर में भी, क्योंकि कंडक्टर है, धातु एक प्रकार से, तो इसमें भी करंट फ्लो होगी, तो कॉपर में करंट फ्लो होगी। उसके बाद सोना भी
करंट फ्लो करता है और चांदी में भी करंट फ्लो होती है। लेकिन यहाँ पास आप लोग देखिए जो पेपर है ये क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है, तो पेपर से करंट कभी फ्लो नहीं होती है। क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर। तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा, ये पेपर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तापमान बढ़ाने पर किस पदार्थ की चालकता बढ़ती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तापमान बढ़ाने पर आप किसी कंडक्टर को ले लीजिए, अगर उसमें आप तापमान बढ़ाते हैं तो किसकी चालकता बढ़ती है। ऐसा कौन सा पदार्थ है कि तापमान बढ़ाएंगे आप तो उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पास किससे बढ़ती है, चालक में बढ़ती है, चालक अर्धचालक में बढ़ती है, कुचालक में बढ़ती है, या सभी में बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर क्या होगा, एक तो अपना ये चालक भी होगा और एक कुचालक भी होता है, क्योंकि इनमें अगर प्रतिरोध तापमान अगर बढ़ाते हैं इनका, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया और कोई कुचालक पदार्थ हो गया, तो इनका क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता है, यानी तापमान बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। जब इनका प्रतिरोध घटेगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगा। देखिए जैसे ये टेम्परेचर हो गया, अगर टेम्परेचर को इनको हम बढ़ाते हैं तो जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस क्या होगा, इनका कम होगा, और जब रजिस्टेंस कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस, क्योंकि रजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस के विपरीत होता है। अभी हम लोग देखे थे कि रजिस्टेंस कंडक्टेंस के विपरीत होता है, इसीलिए यहाँ पास जी का मान क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक और कुचालक ये दो पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, अपना ये तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है इन पदार्थों की। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईसीई, ईसीई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ईसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देते रहें। इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइसिस, या इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट अर्थिंग, या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इक्विवेलेंट। तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है, जो वो फैराडे का इलेक्ट्रोलाइटिक का जो नियम है, दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। संतुलित लोड पर न्यूट्रल से करंट प्रवाहित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझते हैं हम लोग कि संतुलित जो लोड है उस पर न्यूट्रल से करंट कितनी प्रवाहित होगी। अब देखिए क्या होगा, होता क्या है, कोई जंक्शन हो गया, उस जंक्शन में क्या होती है, जैसे संतुलित लोड है, स्टार कनेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो जो तीनों फेज में लोड क्या होगा, एक फेज, दो फेज, तीन फेज, तीनों फेजों में अगर लोड बराबर है तो जो न्यूट्रल वायर है उससे करंट नहीं फ्लो होती है, आर ये बाय और ये बी। अब ये तीनों फेजों में क्या होगा, करंट बराबर आएगा। जब इसमें करंट आता है तो इसमें से इससे करंट आएगा, इस सर्किट से कंप्लीट कर लेता है, जब इससे करंट आता है तो इस सर्किट से कंप्लीट कर लेता है। इस तरह वो क्रम बाय क्रम 120 सेशन का अंतर होता है, 360 डिग्री बटा होता है, तो ये तीनों फेज 120 अंतर में होते हैं। इसीलिए यहाँ पास ये क्या होता है, अपना करंट डिवाइडेशन होता रहता है। तो संतुलित लोड की अवस्था में न्यूट्रल से कोई करंट नहीं प्रवाहित होती है। अब यहाँ पास एक शब्द आया है आप लोगों को समझने के लिए, ये संतुलित लोड है क्या। संतुलित लोड का मतलब है कि जैसे आर फेस हो गया, बाई फेस होगा और बी फेस होगा, इन तीनों फेस में क्या होगा, लोड समान जोड़ा जाएगा, समान लोड लगाया जाएगा तीनों फेस में, ये क्या कहला जाएगा, संतुलित लोड। असंतुलित लोड किसे बोलेंगे हम लोग, असंतुलित लोड उसे कहेंगे जैसे कि किसी फेस में ज्यादा करंट ज्यादा लोड लगा दिया गया और किसी दूसरे फेस में कम लोड लगाया गया। जैसे गाँव में होता है कि किसी बार में सब लोग लाइट जला लेते हैं, किसी बार में कोई फंसाता ही नहीं है, इस तरह ये क्या हो जाता है, असंतुलित लोड हो जाता है। असंतुलित लोड का मतलब यह होगा कि सभी में समान लोड लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, समान करंट तीनों वायर से जाएगी, आर बाय बी से जाएगी, लेकिन यहाँ पास न्यूट्रल से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर असंतुलित लोड आ जाएगा तो असंतुलित लोड आने से न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होने लगती है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतुलित लोड पर न्यूट्रल वायर से जीरो करंट फ्लो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, आगे समझते हैं। सातवां क्वेश्चन नहीं है। बिजली के तारों पर लगी आग किस श्रेणी में आती है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल आग, इलेक्ट्रिकल फायर किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पास कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो आप लोगों का दूर हो जाएगा आज, क्योंकि इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है।
क्लास ए में तो नहीं आती, ये तो क्लियर है कि क्लास ए में बिजली की आग नहीं आती है। फिर क्लास बी, इसमें भी नहीं आती है। क्लास ए में आता क्या है, इसमें आ जाएगा लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये क्लास ए में आता है। अब क्लास बी में कौन सा पदार्थ आता है, क्लास बी में आपका आता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये तीनों किस में आते हैं, क्लास बी में आते हैं। अगर क्लास सी की बात करें तो क्लास सी किस में क्या आता है, इसमें जो स्टैंडर्ड है, जो कुछ बुकों में दिया है, तो इसमें बिजली आती है, जो कि कुछ पेपर में भी इसको आंसर सही माना गया है। और अगर दूसरी बुक में देखें, एक बुक में, तो उसमें भी क्या है, क्लास डी में बिजली को रखा गया है। लेकिन अगर आपके बोर्ड में कुछ बोर्ड हैं जो कि इसको आंसर सी रखे हैं, क्लास सी, तो बिजली की आगों का आंसर क्या होगा अपना, क्लास सी, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। और क्लास डी में कौन सा आता है, धातु जो होती हैं वो सारी क्लास डी में आती हैं। लेकिन एक बुक में इसका आंसर गलत दिया है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, क्लास सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, चालकों में जो ऊर्जा गैप होता है वह क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम लोग इसको समझेंगे। चालक है, चालक अभी तो हम लोग चालक समझ गए थे। चालक वह पदार्थ होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, तो वह क्या कहलाएगा, चालक कहला जाएगा, जिसमें करंट फ्लो होगा। फिर उसके बाद आता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होगा, करंट आधा फ्लो भी होगा, आधा नहीं भी होगा। अगर हम उसके बाद देखें कुचालक, तो कुचालक में क्या होगा, किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो चालक और कुचालक, इन दोनों के बीच में जो पदार्थ आता है अर्धचालक, उसमें क्या होता है, दोनों के गुण होते हैं। चालक के भी कुछ गुण होंगे और कुचालक के भी गुण होंगे, इसलिए उसमें कुछ करंट फ्लो भी होता है और कुछ कम फ्लो होता है, इसलिए उसी क्या बोला जाता है, अर्धचालक बोला जाता है। इनमें अगर ऊर्जा गैप की बात करें तो थोड़ा और समझ लेते हैं, फिर इस ऊर्जा गैप को हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चालक होते हैं पदार्थ, उनमें चालक पदार्थों में क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 से क्या होगा, कम होगा। 4 से कम होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, चालक बोला जाएगा। अगर 4 होगा बराबर 4 के बराबर होगा, मान लीजिए किसी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 ही है, तो 4 जिसमें रहती है वह क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। और जिस पदार्थ में 4 से क्या हो जाती है, संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, कुचालक। तो ये हम लोग समझ गए। 4 से कम है तो चालक होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 के बराबर है तो अर्धचालक होगा। अगर 4 से अधिक होती है तो क्या कहलाता है, कुचालक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊर्जा गैप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ऊर्जा गैप के बारे में समझते हैं। जो चालकों है, तो चालक में क्या होता है, एनर्जी लेवल, ऊर्जा गैप, तो इसमें क्या होता है, ओवरलैप होता है। इसमें कोई भी ऊर्जा गैप नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवरलैप। देखिए यहाँ तक का अगर क्षेत्र माने हम लोग, तो ये दूसरा क्षेत्र होता है। ये कंडक्शन बैंड हो गया, कंडेंसन बैंड। ये क्या होता है, संयोजी बैंड हो गया। ये संयोजी बैंड हो गया, ये क्या होता है, कंडेंसन बैंड हो जाता है। आप इनके बीच अगर चालक की बात करें तो कंडेंसन बैंड जो है, संयोजी बैंड जो है, कंडेंसन बैंड की क्या होता है, ऊपर होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा गैप नहीं होता, ये क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। अगर हम लोग अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक में जो यहाँ पास गैप था, ये गैप यहाँ पास गैप रहता है। संयोजी बैंड और चालकता बैंड के बीच क्या होता है, गैप होता है। तो इसमें कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या क्वेश्चन, चालकों में ऊर्जा गैप कितनी होती है, तो चालकों में ऊर्जा गैप 0 होती है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा गैप की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ऊर्जा की इकाई है ऊर्जा गैप की। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो चालकों में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग कुचालक की बात करें तो उसमें कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अर्धचालक की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यम वोल्टेज का अधिकतम वोल्टेज होता है। इसमें जो वोल्टेज है इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो निम्न वोल्टेज होता है, एक निम्न वोल्टेज हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, मध्यम वोल्टेज, और एक क्या होगा, उच्च वोल्टेज होगा। तो जो निम्न वोल्टेज होता है, जो निम्न वोल्टेज होता है उसका मान कितना होता है, अधिकतम 250 होता है। ठीक, ये निम्न वोल्टेज का है। और मध्यम वोल्टेज का क्या है, मध्यम वोल्टेज का जो मान है स्टैंडर्ड, वो कितना है, 650 वोल्ट हो गया। इसके बाद हाई वोल्टेज आ जाता है, तो इसमें जो इससे 650 वोल्ट से जो अधिक आते हैं वह हाई वोल्टेज की श्रेणी में आ जाते हैं। ये हो गया, इनका वोल्टेज का वर्गीकरण किया गया है वोल्टेज के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्यम वोल्टेज का वोल्टेज कितना होता है, 650 वोल्ट। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। फिर अगले हम क्वेश्चन में और देखेंगे और इन क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।